हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट 3 लेक्चर्स में बच्चे हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बच्चे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया था बच्चे वो था एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। एंड थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किया था बच्चे वो था एलिमिनेशन ऑफ लैम्डा प्रोडक्शन। और हमने ये भी देखा था कि अगर मेरी लैंग्वेज में लैम्डा स्ट्रिंग है तो उस ग्रामर से मैं लैम्डा प्रोडक्शन को रिमूव नहीं कर सकता। बट अगर आपकी लैंग्वेज में लैम्डा स्ट्रिंग नहीं है तो आप हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की इक्विवेलेंट लैम्डा फ्री कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हो, राइट। अब बच्चे सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किया था, एक्चुअल में हमारा गोल क्या था कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से मैंने रिमूव किया। इट मीन्स अगर एक बार मेरी ग्रामर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो अब उस ग्रामर में हर एक चीज़ यूजफुल है, राइट। बट स्टिल बच्चे ये केस हो सकता है क्योंकि हमारी ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है, वी गोज टू वी प्लस टी का होल स्टार। तो अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे राइट हैंड साइड जो प्रोडक्शन पार्ट है हमारा ग्रामर में उसमें हर एक प्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएबल बहुत सारे टर्मिनल आ सकते हैं। बट हाँ, वो सारे टर्मिनल वो सारे वेरिएबल हमारे लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे, राइट। अब बच्चे ऐसा भी हो सकता है, राइट, एस गोज टू ए बी सी डी ई, ए गोज टू बच्चे बी सी ए डी। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर की बात कर रहा हूँ जिसमें बच्चे हर एक चीज़ कॉल हो रही है, राइट। आगे कंटिन्यूस ऐसे। तो बच्चे अब अगर आपने इस ग्रामर का ट्री बनाने की कोशिश करोगे तो ट्री में क्या होगा बच्चे, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएगी आपकी, ए बी सी डी ई। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स जो आपकी ग्रामर होगी या ग्रामर का डेरिवेशन ट्री होगा थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो हम क्या ट्राई करते हैं बच्चे, क्या हमारे पास ऐसा कोई मेथड है जिसमें अगर मेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो मैं उसको और सिंपल फॉर्म में या इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो बच्चे साइंटिस्ट चॉम्स्की और ग्रेबैक ने अपनी अपनी नॉर्मल फॉर्म्स हमें प्रोवाइड की। उन्होंने क्या कहा कि अगर इफ CFG is simplified, CFG is in simplified form, then every CFG can be written in Chomsky normal form एंड ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। बच्चे दो साइंटिस्ट थे, एक था चॉम्स्की एक था ग्रेबैक। इन्होंने अपनी अपनी कुछ फॉर्म्स प्रोवाइड की। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी ग्रामर सिंप्लीफाइड ग्रामर है, अगर आपकी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिंप्लीफाइड है, इट मीन्स उसमें लैम्डा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें यूजलेस वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो आप किसी भी बच्चे नॉर्मलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, सॉरी सिंप्लीफाइड नॉट नॉर्मलाइज्ड, किसी भी सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को बच्चे आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो साइंटिस्ट चॉम्स्की ने हमें प्रोवाइड करी या ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म साइंटिस्ट ग्रेबैक ने जो हमें प्रोवाइड की उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जो ये इस टाइप की कॉम्प्लेक्स ग्रामर थी उनको हम इन
चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपल बना सकते हैं, और वो ग्रामर क्या होगी, इक्विवेलेंट ग्रामर होगी हमारे इस कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के। आ रहा है बच्चे समझ में? तो मेन पॉइंट है कि अगर आपकी ग्रामर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हर एक उस सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के इक्विवेलेंट हम दो ग्रामर और लिख सकते हैं जो कि नॉर्मलाइज फॉर्म में होगी। आ रहा है बच्चे समझ में? हम नॉर्मलाइज डीबीएमएस में भी करते हैं बच्चे। वहां पे हम डीबीएमएस में क्यों करते हैं? रिलेशन को सिंपल बनाने के लिए, जिसमें कोई रिडंडेंसी ना हो, हम डीकम्पोज करते हैं बच्चे। सेम केस बच्चे यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम नॉर्मलाइज करते हैं, राइट? तो अब ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या है और ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म क्या है, तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं बच्चे। बात करते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चे कोई भी सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? v गोज टू v और t। देखो बच्चे यहाँ टी स्टार नहीं है, यहाँ सिर्फ टू वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स व्हाट, कि आपकी जो ग्रामर होगी, जो सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, उस ग्रामर को आप कन्वर्ट कर सकते हो पूरी की पूरी ग्रामर को इस सिंटैक्स में। और अगर आपने इस सिंटैक्स में कन्वर्ट कर लिया तो वो ग्रामर होगी आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ग्रामर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स बच्चे हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर था बच्चे? v गोज टू v प्लस टी का होल स्टार। बट बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? v गोज टू वी और t। या तो मेरी ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शन होंगे उनमें दो वेरिएबल आएंगे या सिंगल टर्मिनल आएगा। इसके अलावा तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल नहीं आ सकते, एनी नंबर ऑफ टर्मिनल नहीं आ सकते, एग्जैक्ट एक सिंगल टर्मिनल आएगा। बट ये कब पॉसिबल है? जब आपकी ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस फॉर्म में हो? सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। ये प्री रिक्विजिट्स है बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे इसको वन बाय वन। तो हमारी ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है? v गोज टू वी और t। तो हम एग्जांपल देखते हैं बच्चे। सपोज करो आपके पास एक सिंप्लीफाइड चॉम्स्की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है बच्चे। एक s गोज टू a s b और a b। क्या इस ग्रामर में यूजलेस वेरिएबल है? नहीं है। क्या यूनिट प्रोडक्शन है? नहीं है। क्या लैम्डा प्रोडक्शन है? नहीं है। इट मीन्स गिवन ग्रामर क्या है बच्चे? सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे बच्चे? देखो क्या ये प्रोडक्शन नंबर P1 प्रोडक्शन क्या है बच्चे? ASB। ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या उनको फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा बच्चे। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड प्रोडक्शन पे चलते। AB, क्या ये प्रोडक्शन मेरे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रहा है? नहीं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहता है कि सिंगल टर्मिनल आना चाहिए, डबल टर्मिनल नहीं आना चाहिए, राइट? तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है बच्चे। आपकी ग्रामर में कितने टर्मिनल है? एक A है और एक B है। आपने क्या किया, एक कोई वेरिएबल लिया x से क्या डिराइव करवा दिया? A। एक वेरिएबल लिया y, उससे क्या डिराइव करवा दिया बच्चे? B। आ रहा है समझ में? अभी तक इजी है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? जितने भी टर्मिनल हैं आपके, उनको एक अलग वेरिएबल लेके वो वेरिएबल उन टर्मिनल्स को डिराइव करेंगे, फर्स्ट थिंग। और अभी ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, हाँ है, सिंगल टर्मिनल है बच्चे। अब देखो, अब बच्चे ये जो s गोज टू ए बी है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? s गोज टू ए को कौन डिराइव कर रहा है? x। b को कौन कर रहा है? y। s गोज टू एक्स वाई। तो यहाँ डबल वेरिएबल आ गए बच्चे। डबल वेरिएबल आ सकते हैं मेरी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने इस प्रोडक्शन को बच्चे s गोज टू ए बी को s गोज टू एक्स वाई, x गोज टू ए, y गोज टू b की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है बच्चे ASB। अब बच्चे देखो, ए को कौन जनरेट कर रहा है? x। B को कौन कर रहा है बच्चे? y। तो यहाँ कितने वेरिएबल आ गए? 3।
बट हमारी ग्रामर में कितने वेरिएबल आने चाहिए बच्चे? 2। आ रहा है बच्चे समझ में? हमारी ग्रामर में 2 वेरिएबल आने चाहिए। आपने क्या किया बच्चे, आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो वैसे, एक्स, आपने एक नया वेरिएबल लिया ए, और फिर ए से क्या डिराइव करवा दिया बच्चे? एस और वाई, एस और वाई को डिराइव कराया। आ रहा है बच्चे समझ में? तो उससे क्या हो जाएगा, जब ए को रिप्लेस करोगे एस वाई से, तो आपका प्रोडक्शन क्या बन गया? एक्स एस वाई, सेम ही बन गया ना। और एक्स को रिप्लेस करोगे तो ए एस एज इट इज, वाई को रिप्लेस करोगे बी, तो ए एस बी अगेन आ गया बच्चे। राइट, इट मीन्स आपको 2 फॉर्म में पेयर बनाने हैं बच्चे। यही तो कहता है मेरे पास कि 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो आपने क्या किया बच्चे, इसको लिखा एक्स, नेक्स्ट ए, और ए से क्या लिख दिया बच्चे? कैपिटल एस और वाई। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये जो हमारी ग्रामर है बच्चे, ये ग्रामर किस फॉर्म में है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। या तो हर प्रोडक्शन में 2 वेरिएबल हैं या सिंगल टर्मिनल है। जो बच्चे हम गेम खेलते थे जिसमें हमारे पास कोई ना कोई कार्ड या कोई ना कोई पिक्चर रहती थी बच्चे, उसके हम कट लगा के उसको वापस से अरेंज करना होता था, सेम पजल है बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की। राइट, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, एस गोज टू बी ए और ए बी, ए गोज टू बी ए और ए एस और ए, बी गोज टू ए बी बी और बी एस और ए। राइट, और बी कुछ भी। अब देखो बच्चे, कितने टर्मिनल हैं? ए और बी 2 है। तो आपने बहुत सिंपल से बना लिया बच्चे इसे। आपने क्या किया, जो एक्स, एक्स वेरिएबल से बच्चे ए को डिराइव किया, वाई वेरिएबल से बच्चे आपने बी को डिराइव किया, सिंपल सी बात। राइट, अब देखते हैं बच्चे, हम बी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब देखो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी 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 को कौन डिराइव कर रहा है? वाई बी, तो हम वाई एस लिख सकते हो आप, बी का एज इट इज़ बी। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, अब ए बी बी है, ए बी बी है। अब ए बी बी को बच्चे आपने क्या किया, ए को कौन डिराइव कर रहा है? एक्स, बी बी। राइट, एक्स को एज इट इज़ रहने दो, एक नया वेरिएबल ले लो ए क्या करेगा? बी बी को डिराइव करेगा, ए को यहाँ ऐड कर दो। राइट बच्चे, इस एक्स ए को रिप्लेस कर दिया बी बी से, ये कर सकते हो। तो ये सेम प्रोडक्शन बन जाएगा। कैसे किया आपने बच्चे? बी गोज टू, नेक्स्ट एक्स, ए की जगह हम कुछ ए ऑलरेडी, क्योंकि मेरी ग्रामर में भी है तो ए की बजाय बच्चे आप के ले लो यहाँ पे, के, एक्स के गोज टू बी बी। आ रहा है बच्चे समझ में? बी गोज टू एक्स के, बी गोज टू एक्स के गोज टू बी बी। एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए से। के किससे रिप्लेस हो जाएगा? बी बी से। तो सेम प्रोडक्शन बन गया बच्चे। अब आ जाते हैं ए पे। ए में बच्चे एक तो एक्स एस का बन जाएगा, एक ए एज इट इज़ बन जाएगा। सेम चीज़ हम इसके लिए भी करेंगे, बी ए। आपने क्या किया, बी को वाई ए। अब वाई तो एज इट इज़ रहा, ए के लिए आपने एल ले लिया, एल से ए को डिराइव कर दिया बच्चे। आ रहा है समझ में? तो हमने क्या कहा, ए गोज टू वाई एल एंड एल गोज टू ए। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट एस पे चलते हैं बच्चे। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, एक्स को कौन, ए को कौन डिराइव कर रहा है? एक्स, तो सिंपल सा बन जाएगा एक्स बी। और बी को कौन कर रहा है? वाई, तो यहाँ बन जाएगा बच्चे वाई ए, एस गोज टू वाई ए एक्स बी। देखो बच्चे, दो वेरिएबल दो वेरिएबल दो वेरिएबल दो वेरिएबल सिंगल टर्मिनल, दो वेरिएबल दो वेरिएबल दो वेरिएबल सिंगल टर्मिनल, 2 वेरिएबल सिंगल टर्मिनल एंड टर्मिनल। तो ये हमारी ग्रामर बन गई बच्चे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट हम एक असाइनमेंट है बच्चे आपके लिए। असाइनमेंट क्या है, आपको इसे कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। राइट,
असाइनमेंट क्या है बच्चे, S गोज टू ASB और BSA और A और B, राइट। इसको बच्चे आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बच्चे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के। किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक बच्चे कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, V गोज टू VV और T, दो वेरिएबल आएंगे, फाइनली टर्मिनल आएगा सिंगल टर्मिनल। यही तो देखो बच्चे, हमने जब स्ट्रक्चर बनाया V गोज टू VV, नेक्स्ट V गोज टू VV, V गोज टू VV, ये चलता रहेगा बच्चे। ये एक नोड है हमारी, ये एक नोड है हमारी, ये एक नोड है हमारी। सेम केस बच्चे यहाँ पे भी चलता रहेगा। राइट, ये सब वेरिएबल हैं आपके। अब बच्चे वेरिएबल किससे टर्मिनेट होगा, सिंगल टर्मिनल से। तो ये भी टर्मिनल, 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 ये भी टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। तो बच्चे अगर आप एक बार टर्मिनल को छोड़ दो, आप अगर एक बार बच्चे इन टर्मिनल को छोड़ दो, तो आप अगर इस ट्री को यहाँ तक देखोगे तो क्या ये ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है बच्चे? क्यों है? क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल हमेशा डबल वेरिएबल को कॉल कर रहा है, राइट। तो बच्चे अब ध्यान से देखना आप, अगर इसमें अब आपको कोई एक बच्चे n लेंथ की स्ट्रिंग को जनरेट करना है, राइट। सपोज करो बच्चे आपकी एक ग्रामर है S गोज टू AB, A गोज टू A, कैपिटल B गोज टू B। तो इस ग्रामर के लिए क्या ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है बच्चे। तो S गोज टू AB, A गोज टू A, B गोज टू B। आ रहा है बच्चे समझ में? तो अब देखो बच्चे, इस ग्रामर में जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है उसकी लेंथ क्या है, AB, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या बच्चे, 2, राइट। तो आप इस ग्रामर की, इस ट्री की बच्चे हाइट क्या होगी, इस ट्री की हाइट क्या होगी, ये आपको ध्यान से देखना होगा बच्चे। तो इस ट्री की हाइट है बच्चे, देखो लेंथ कितनी है, 2। तो बच्चे हाइट ये 1 है, ये 2 है, राइट। अगर मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं बच्चे, S गोज टू AB, A गोज टू CD, B goes to EF, now C goes to A, D goes to B, समझना बच्चे, उसके बाद लिंकिंग करेंगे, E goes to C, F goes to D। तो ट्री का देखो बच्चे, S goes to AB, A goes to CD, B goes to EF, C goes to A, नेक्स्ट बच्चे D goes to B, E goes to C, F goes to T। तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या बच्चे, A B C और D, राइट। बट ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 3। हाइट मीन्स नंबर ऑफ एजेस बच्चे, तो 3 हाइट है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो अब आपको जो डेरिवेशन निकल के आता है वो क्या है बच्चे, कि जो हाइट होगी डेरिवेशन ट्री की, जो हाइट होगी बच्चे डेरिवेशन ट्री की, कौन सी ग्रामर से, जब आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। अगर आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है तो डेरिवेशन ट्री की बच्चे जो हाइट होगी वो कितनी होगी, log n seal value plus 1। The height of derivation tree for a string of length n when grammar is in Chomsky normal form is log n plus 1, log n seal value plus 1। चेक करते हैं बच्चे, where n is length of string, where n is length of string। बच्चे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 4।
log 4 प्लस 1, log 4 इज 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। इस ट्री की हाइट कितनी है बच्चे? 3। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी बच्चे? 2। तो log 2 सील वैल्यू प्लस 1, log 2 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। हाइट ट्री की कितनी है बच्चे? 2। तो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या है बच्चे कि हाइट ऑफ डेरिवेशन ट्री फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n हैज log n plus 1, log n seal value plus 1 when grammar is in Chomsky normal form। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, कई ऑलरेडी ये गेट में आ चुका है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है, बट बहुत जगह बहुत टेस्ट सीरीज में आपको ये सेम फॉर्मूला देखने को मिलेगा, राइट। दूसरी बात बच्चे, जो सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चे? अगर आप सेंटेंशियल फॉर्म में ग्रामर को लिखते हो, कैसे बच्चे? आपकी ग्रामर है एस गोज टू ए बी, ए गोज टू बच्चे ए, बी गोज टू स्मॉल बी। तो आपने क्या लिखा? एस गोज टू ए बी। एलएमडी बना रहे हो या आरएमडी, कुछ भी बनाओ। ए को रिप्लेस किया तो ए बी, बी को रिप्लेस किया तो स्मॉल ए बी, स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो आपको कितने स्टेप परफॉर्म किया आपने? 1 2 3। आ रहा है बच्चे समझ में? आपने 3 स्टेप्स परफॉर्म किए। तो बच्चे पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चे स्ट्रिंग की लेंथ आपकी n है, देन इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज n, देन नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिराइव द स्ट्रिंग इज 2n माइनस 1। अब देखो बच्चे, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी? 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 स्टेप्स लगे हैं, 1 2 एंड 3, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चे? हाइट कितनी होगी ट्री की? log n प्लस 1। अब ये log n प्लस 1 क्यों है, समझने की कोशिश करो बच्चे। जब भी बच्चे आप बैलेंस, यहां तक मेरा ट्री कितना था बच्चे? कंप्लीट बाइनरी ट्री था, कंप्लीट था, सिंपल बाइनरी ट्री नहीं है बच्चे, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, राइट। अब बच्चे जब भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है तो उसकी हाइट क्या होती है? log n। आ रहा है बच्चे समझ में? log n प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि बच्चे log n जो वर्क है, ये इतना जो log n है उसके बाद में ही तो मेरी स्ट्रिंग जनरेट हुई है, राइट। तो v को हमने किससे रिप्लेस किया है? ट्री से। तो ये एक एज और आ गई है, तो ये हमारी एक और हाइट को इंक्रीज कर रही है। दैट्स वाई टोटल हाइट इज log n प्लस 1। नेक्स्ट बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड आर 2n माइनस 1। क्यों 2n बच्चे? हर बार आप हर एक वेरिएबल को, जब भी आप किसी एक वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर सकते हो? या तो एक टर्मिनल से बच्चे, राइट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चे। a गोज टू ए बी, s गोज टू ए बी, a गोज टू सी डी, राइट बच्चे। b गोज टू स्मॉल b, c गोज टू a, नेक्स्ट d गोज टू एनीथिंग स्मॉल d। तो बच्चे हमने जब ट्री स्ट्रिंग को जनरेट किया, s गोज टू ए बी, ए क्या कर रहा है? सी डी बी, एल एम डी बना रहा हूं बच्चे मैं। c किससे रिप्लेस हो रहा है बच्चे? स्मॉल a से, a d b। नेक्स्ट d किससे रिप्लेस हो रहा है? स्मॉल d से, a d b। नेक्स्ट b किससे हो रहा है बच्चे? a d स्मॉल b। ये स्ट्रिंग जनरेट हुई। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है बच्चे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 5। 1 2 3 4 5। क्यों बच्चे? देखो जब भी देखो आपने ए को रिप्लेस किया किससे बच्चे? सी डी से। तो ये एक स्टेप आपने यूज किया, जब एक और स्टेप यूज किया तो 2 और वेरिएबल आ चुके हैं। हर बार जब भी किसी वेरिएबल को अगर वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हो तो एक वेरिएबल को रिप्लेस करने के बाद एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, पहले कितने वेरिएबल हैं बच्चे? ये ध्यान से देखो कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 2 वेरिएबल्स हैं बच्चे, 2 वेरिएबल। बट आपने एक वेरिएबल ए को रिप्लेस किया तो कितने और आ गए? रिप्लेस एक को किया, एक एक्स्ट्रा और आ चुका है, मीन्स टोटल कितने हुए? एक को रिप्लेस किया, रिप्लेस कर रहा हूं बच्चे, एलिमिनेट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं।
ए को आपने रिप्लेस किया बी से, तो यहाँ पे भी एक ही लेंथ थी, यहाँ पे भी एक ही लेंथ है, बट अब आपने ए को रिप्लेस किया बी से। इट मीन्स एक स्पेस को आपने वहाँ से एक फ्री किया, दो चीज़ें और आ गई। इट मीन्स एक्स्ट्रा कितनी चीज़ें आ गई, एक एक्स्ट्रा चीज़ और आ गई है। आ रहा है बच्चे समझ में? एक चीज़ को रिप्लेस किया दूसरी चीज़ से, तो पहले जितनी चीज़ें थी आपके पास उससे एक एक्स्ट्रा आ गई है। पहले ए था तो यहाँ बी आ चुका है, वो तो इक्वल कर गया, बट एक्स्ट्रा भी एक और आ गया। अगर बच्चे कोई वेरिएबल किसी वेरिएबल से ही, मीन्स v गोज टू वी से रिप्लेस हो रहा है, तो हर बार एक एक्स्ट्रा चीज और आ रही है। दैट्स वाई 2n, राइट। -1 क्योंकि बच्चे फाइनली लास्ट में स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी आपकी, राइट, क्योंकि एस सिंगल वेरिएबल से स्टार्ट हुआ है बच्चे, इसीलिए 2n-1 आ रहा है बच्चे समझ में। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बच्चे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है, हमारी ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी, हमारी ट्री की हाइट कितनी रहेगी, मैं मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, हमारी ट्री की हाइट क्या होगी, log n सील वैल्यू +1। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2n-1 किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, जब मेरी ग्रामर किस में हो, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हो। अब ये नॉर्मल फॉर्म कैसे हुई, पहले बच्चे मेरे पास एक प्रोडक्शन की फॉर्म क्या थी, v गोज टू v प्लस टी का होल स्टार, बट अब ग्रामर कैसे आ गई है बच्चे, सिर्फ डबल वेरिएबल से, सिर्फ डबल वेरिएबल का मैंने यूज़ किया है। तो हमेशा जो ट्री बनेगा वो हमारा किस फॉर्म में बनेगा, स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री बनेगा। और बाइनरी ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बहुत सारे अजम्पशन, लेमा, थ्योरम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे लिए ईजी है बाइनरी ट्री के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रूफ देना, राइट। इसीलिए बच्चे ये नॉर्मल फॉर्म है। तो आज हमने बच्चे डिस्कस किया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसके दोनों फॉर्मूलाज प्लस हाउ टू कन्वर्ट अ सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, इसको भी हमने सीखा। अगर आपको कोई डाउट हो बच्चे तो प्लीज़ आप कॉल करें, आप मेल करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उनको दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे जहां हम। थैंक यू सो मच।